विजय माल्या आ गया, तो दे देंगे क्या आईपीओ लाने? नो सर। उसके बाद आपका प्रमोटर है, डायरेक्टर फ्यूजिटिव ऑफेंडर है, मतलब भगोड़ा है, देश से भागा हुआ है। अगेन सेम एग्जांपल काम आ जाएगा। ये लोग डिफॉल्टर भी और देश से भागे मतलब भगोड़े भी हैं। आई बात समझ में? यस सर। लास्ट, आपके कुछ शेयर्स कन्वर्ट होने के लिए बचे हैं, कुछ सिक्योरिटी कन्वर्टेबल है जिसको आपने अभी कन्वर्ट नहीं किया है। फर्स्ट आप कन्वर्ट करा दीजिए, उसके बाद आप आईपीओ लाइए। बताइए कोई दिक्कत? नो सर। अच्छे से क्लियर है? यस सर। आपको समझ आ रहा है अभी तक आईसीडीआर की नहीं आ रहा है? यस सर। एक मिनट रुकना, ये बस मैं मिटा दूं इसको, तब तक देख लो ये पढ़ पा रहे हो कि इसको जूम करूं और जूम करूं? ठीक है, इतना जूम यस सर। पढ़ लो एक बार। हो जाए तो बताना सर पढ़ दिए। बोलो समझ आया? यस सर। अभी तक क्या क्या पढ़ दिया इस चैप्टर में? आईसीडीआर का ऑब्जेक्टिव, टाइप्स ऑफ इश्यूज पढ़े, लीगल फ्रेमवर्क पढ़े, आईसीडीआर कहाँ कहाँ लगता है, और डिस्क्वालिफिकेशन पढ़े। समझ आया? यस सर। अब नीचे आते हैं हम लोग एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट पे आईपीओ की। कल मैंने पढ़ाया था क्या आपको एलिजिबिलिटीज? यस सर। चार यस सर। बताइए। सबसे पहले एसेट कितनी होनी चाहिए? 3 करोड़। हो गया। प्रॉफिट 15 करोड़। 15 करोड़ से ज्यादा। 1 करोड़। और अगर आपने क्या बदला है? नाम। नेम तो 50% कमाना। बताओ, मन और जीवन में कोई दिक्कत है क्या? नो सर। अगर ये क्राइटेरिया पूरा नहीं करे तो फिर क्या होगा? अल्टरनेटिव इसमें जाना। क्या है ऑल्टरनेटिव? 75% क्यूआईबी को इशू कराना पड़ेगा। ये देख, दिख गई लाइन? यस सर। अब शांत मन से इसको पढ़ दो। यस सर। कोई तकलीफ हो तो बताओ मेरे को। बोलो, क्लियर है? यस यस सर। सर। तो ये क्या थी भाई? जनरल एलिजिबिलिटी है, ये होनी चाहिए। अब क्योंकि आपको पता है ये नया लॉ है आईसीडीआर, अपडेटेड वाला है, तो इसमें एक ना नया कंटेक्स्ट जुड़ा है, सिखा रहा हूं। आज के लिए हमारा मेन टॉपिक ही नहीं है। ये मिटा दूं? ऐसे मिटाऊं? बस तो आ गया ना। यस सर। अगर किसी कंपनी ने एसआर इक्विटी शेयर इशू करें, क्या इशू करें? आप अपने लाइफ टाइम में वर्ड पहली बार सुन रहे हो? इसके पहले कभी सुने हो क्या? नो सर। कभी नहीं। नो सर। सुनो, ये ना नया कंसेप्ट आया है और ये लिस्टेड कंपनियों के लिए है। क्या होता है यार, देखो जैसे कंपनी लिस्टेड हो जाती है तो इसमें क्या होता है, पब्लिक की शेयर होल्डिंग हो जाती है। सही बात है? यस सर। बहुत सारे शेयर होल्डर हो जाते हैं, तो जो ओनरशिप होती है वो बहुत ज्यादा डिवाइड हो जाती है कि नहीं हो जाती? यस सर। हो जाती है। तो जो फाउंडर्स हैं उनको कई बार डर रहता है कि कंपनी उनके हाथों से छीन जाएगी। तो आजकल एक नया कंसेप्ट आ गया है। पहले कंपनी लॉ में मैं आपको याद है डिफरेंशियल वोटिंग राइट पढ़ाता था? बताओ यस। है?
अब ना लिस्टेड कंपनियों के लिए एसआर इक्विटी शेयर का कंसेप्ट आ गया है। यहाँ पे बेटा एसआर का फुल फॉर्म होता है सुपर वोटिंग राइट। क्या? सुपर वोटिंग। सुपर वोटिंग राइट इक्विटी शेयर वो इक्विटी शेयर है जो प्रमोटर्स अपने पास या फाउंडर्स अपने पास रखते हैं कंपनी के, ताकि भले कितने भी शेयर होल्डर हो जाए, मेन ताकत किनके पास रहे? इन्हीं के पास रहे। बोलो कितना समझ आया? यस सर। समझ आ गया? एसआर कोई पूछे तो बता पाओगे एसआर क्या होता है? यस सर। कौन रखता है एसआर शेयर्स अपने पास? कंपनी के फाउंडर्स। तो रिलायंस के अंबानी ने इसकी शुरुआत करी है, उसको क्या बहुत ज्यादा बिजनेस फैला दिया है, तो मेन कंट्रोल अपने पास चाहिए था, तो उसने ये सब रिकमेंडेशंस भेजी। तो ये अभी लिस्टेड कंपनियों के लिए एसआर शेयर का रूल आ गया है कि जो फाउंडर्स है अपने पास सुपर वोटिंग राइट रख सकते हैं। तो सही चीज है कि बुरी चीज है? सही चीज। हो गया। अब आपको क्या क्राइटेरिया दिया, आप समझो मेरी बात तो समझना। आपको ये बोल रहा है यहाँ पर अभी आगे जो आप कंसेप्ट अभी पढ़ रहे हो आईसीआई का, ये कह रहा है कि सपोज करो आपकी जो कंपनी है, ईश्वर मतलब क्या हो गया? ये कंपनी जो है इसने अपने प्रमोटर को या फाउंडर्स को एसआर इक्विटी शेयर बेच दिए हैं। अब ऐसी कंपनी अगर आईपीओ लाना चाहती है, क्या लाना चाहती है? तो ये आईपीओ में सिर्फ ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर बेच पाएगी। क्या बेच पाएगी? ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर। एसआर शेयर नहीं बेच पाएगी। सही बात है कि गलत बात है? समझ रहे हो मेरी बात को? प्रोवाइडेड कुछ शर्तें हैं, जैसे ये एसआर इक्विटी शेयर का कंसेप्ट अभी चल कहां पे रहा है? उन कंपनियों में जो अक्सर टेक्नोलॉजी या आईटी, इंटेलेक्चुअल फील्ड, डाटा एनालिटिक फील्ड, बायोटेक्नोलॉजी फील्ड, नैनो टेक्नोलॉजी फील्ड या उससे रिलेटेड प्रोजेक्ट में जुड़े हुए हैं ना, वो लोग एसआर शेयर का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जैसे मैं आज एक स्टार्टअप खोला टेक्नोलॉजिकल, मतलब एकदम जबरदस्त टेक्नोलॉजी वाली, जैसे एग्जाम्पल आप इलॉन मस्क का नाम सुने हो क्या? यस यस सर। टेस्ला कार निकाला है, इसकी कंपनी है स्पेस एक्स। तो पूरा आइडिया इसी का है कि नहीं, आप ये बताओ। तो ये अपने पास कैसे शेयर रख लिया है? एसआर पैसा पब्लिक से, तो बाकी पब्लिक को ये कैसे शेयर देगा? ऑर्डिनरी। तो ये क्लॉजेस रखे गए कि अगर कोई एसआर इक्विटी शेयर कंपनी वाली कंपनी जो है अगर वो आईपीओ लाएगी, तो सबसे पहले ऐसी कंपनी टेक्नोलॉजी, आईटी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, बायोटेक्नोलॉजी, इन सारे फील्ड की होगी। बताइए कोई दिक्कत? नो सर। अच्छे से क्लियर है? यस सर। Then the SR shareholder shall not be part of promoter group whose collective net worth is more than 500 करोड़। ठीक? कहने का मतलब ये है कि जब कंपनी की नेटवर्थ निकाली जाएगी, क्या निकाली जाएगी? नेटवर्क। तो इसमें एसआर शेयर होल्डर की नेटवर्थ को काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि इसकी नेटवर्थ ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा है। कितना क्लियर है? यस फिर रिपीट कर रहा हूं, सुनो। एसआर इक्विटी शेयर वाली कंपनी अगर आज आईपीओ ला रही है, पहले तो उस कंपनी को टेक्नोलॉजी फील्ड से जुड़ा होना चाहिए। दूसरा, यहाँ के जो एसआर शेयर होल्डर्स हैं वो अपनी वर्थ को या अपने जो शेयर होल्डिंग है उसको अपनी कंपनी की नेटवर्थ में नहीं दिखाएंगे। कितना क्लियर है? यस सर। खासकर ऐसे एसआर शेयर होल्डर जिनकी नेटवर्थ खुद की कितने से ज्यादा हो गई है? 500 करोड़। भूलोगे तो नहीं इन पॉइंट्स को, समझ आया कि नहीं आया? यस सर। आराम से एक एक चीज समझाऊंगा, आप समझ के करना, ठीक है? यस। पॉइंट समझ आया है कि और एग्जांपल चाहिए, ये बता दो आप। सर अगर कलेक्टिव नेटवर्थ 500 करोड़ से कम है तो ऐड करेंगे? ऐड कर देंगे। साफ साफ बात लिखिए ना, कलेक्टिव नेटवर्थ इज मोर देन कितना? 500 करोड़। ध्यान रहेगा? यस। दो क्लॉज क्लियर है? यस सर। एसआर शेयर हम किसको दे रहे हैं? केवल अपने प्रमोटर या फाउंडर्स को, जो कंपनी में एग्जीक्यूटिव पोजीशन होल्ड करे हुए हैं, मतलब डायरेक्टर भी बन के बैठे हैं। जैसे मुकेश अंबानी भाई प्रमोटर्स में भी आता है और साथ साथ वो डायरेक्टर ग्रुप में भी है, तो उसको आप एसआर शेयर दोगे। कोई दिक्कत? अच्छा, देन एसआर शेयर जैसे इशू करोगे तो इसके लिए स्पेशल रिजोल्यूशन पास करवाना पड़ेगा। क्या पास करवाना पड़ेगा?
Special. जब आप नोटिस भेजोगे जनरल मीटिंग का तो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भी जाएगी, सही बात है गलत बात? Yes, sir. Yes. अच्छा, तो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में बताना कितने एसआर इक्विटी शेयर इशू कर रहे हो, इसमें वोटिंग राइट कितना मिलेगा, क्या रेशियो रहेगा वोटिंग राइट का, आपकी पावर कितनी रहेगी, देन आपको डिविडेंड कितना मिलेगा। पहले बताओ 3 पॉइंट समझ आया कि सिर के ऊपर से? आगे सर. रिपीट कर रहा हूँ, सुनो। सुपर राइट वाले या सुपर वोटिंग राइट वाले इक्विटी शेयर आप उन प्रमोटर को ही देना जो कंपनी में एग्जीक्यूटिव पोजीशन या डायरेक्टर पोजीशन पे बैठे हैं। ऐसा इक्विटी शेयर इशू करने के लिए स्पेशल रिजोल्यूशन आपको पास करवाना होगा जनरल मीटिंग में। कहा? जनरल मीटिंग. जब आप जनरल मीटिंग का नोटिस भेजोगे तो नोटिस में आप एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट लगा के सारे शेयर होल्डर को ये बताना कितने ऐसा इक्विटी शेयर इशू हो रहे हैं, उनका वोटिंग राइट कितना होगा, उनको डिविडेंड कितना मिलेगा। एक सनसेट प्रोविजन भी बताना। क्या बताना? सनसेट प्रोविजन का मतलब होता है कि कितने दिन के अंदर क्या टाइम फ्रेम रहेगा, कितने समय में लोग इन एसआर शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। टाइम फ्रेम फॉर एप्लीकेशन, फॉर शेयर एप्लीकेशन, कितने समय में आप एसआर शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, सनसेट प्रोविजन बोलते हैं। ध्यान रहेगी बात? आपको समझ आया कि नहीं आया? Yes, sir. कितना समझ में आया? Yes, sir. आ गया? अब आपको इसमें जैसे आपने खरीदा है तो आपको वोटिंग पावर मिल कितनी रही है, जरा उस पर भी बात कर देते हैं। अगर आपके पास ये वाला पॉइंट मत करना, ठीक है, प्रोस्पेक्टस वाला, उसके नीचे वाले पॉइंट पे आना कि अगर आपने क्या किया है, एसआर इक्विटी शेयर खरीदे हैं तो आपको वोटिंग पावर जो है मिनिमम 2:1 की मिलेगी, मतलब नॉर्मल इक्विटी शेयर होल्डर से 2 गुना ज्यादा, और मैक्सिमम 10 गुना ज्यादा तक मिल सकती है। कितनी मिल सकती है? 10. ईमानदारी से मुझे बात समझ आई कि नहीं? आप लोग नॉर्मल शेयर होल्डर हो और मैं एसआर इक्विटी शेयर होल्डर हूं, तो मेरी ताकत आपसे दुगनी रहेगी या 10 गुना तक हो सकती है। कितना क्लियर है? Yes sir. अब आपका 1 वोट मेरा 2 वोट मैक्सिमम, या तो मैक्सिमम कितना, आपका 1 वोट मेरा 10. क्लियर है? Yes sir. ठीक है, क्लियर है? ऑर्डिनरी एसआर इक्विटी शेयर की वैल्यू सेम रहेगी, सेम फेस वैल्यू रहेगी। कोई तकलीफ? No sir. इक्विटी शेयर एक ही क्लास के रहेंगे, एक ही क्लास के रहने का मतलब है एक ही फेस वैल्यू के रहेंगे सारे। कोई दिक्कत? No, sir. नेक्स्ट, सारे राइट्स वही हैं, बस एक राइट आपको ऊपर दिया गया, आपको सुपीरियर वोटिंग राइट है। आप भी इक्विटी शेयर होल्डर हो, सामने वाला भी ओनर है, आप भी ओनर हो, फर्क बस ये है कि आपके पास क्या है, सुपीरियर वोटिंग राइट है। बोलो कोई तकलीफ? No sir. अच्छे से समझ आया भैया कि आधा अधूरा है, ये बता दो। अच्छा सर, आगे सर. ये वाला पॉइंट मत करना, मैं आपको नोट्स में दूंगा भी नहीं, ठीक? अब मैं इरेज कर आ रहा हूँ, शांत मन से ना इसको पढ़ के देख लो। ये एसआर क्योंकि नया जुड़ा है और एक आधा अटेम्प्ट में भी नहीं पूछा है तो आप ही से पूछेगा उठा के, ठीक है? तो ये पढ़ डालो भी एकदम अच्छे से पढ़ लो, यहाँ से पढ़ना शुरू कर दो, पढ़ डालो, पढ़ो इसे पूरा पढ़ो। पढ़ लोगे तो बताना सर पढ़ लिया, हमको समझ भी आ गया है। जब पढ़ लोगे तो यस सर बोल देना तो नीचे कर दूंगा। हो गया क्या? Yes sir. पढ़िए, जो जो अंडरलाइन कर रहा हूँ वो पढ़ना। पढ़ो, जो अंडरलाइन है वो पढ़ो और बताओ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। और कुछ पूछना हो तो कुछ बताना मेरे को।
बताओ एसआर का आ गया। कंसेप्ट समझ आ गया कि नहीं आया? Yes, sir. अच्छे से कि आधा अधूरा? अच्छे से कि आधा अधूरा? आ गया सर। ये तुरंत मैं रिकॉर्डिंग भेज रहा हूँ, अभी मेरे को पढ़ के दो इतना, ठीक है? Yes, Yes. sir. भेज रहा हूँ रिकॉर्डिंग, ये पढ़ के दो। ग्रुप 2 प्रियंक सर चालू करे नहीं करे अभी? नहीं सर। अरे तो बोलो ना फोन करके, क्या कर रहे हो? बात हुई है सर? Yes, sir. उस दिन हुई थी सर, उसके बाद नहीं हुई। बोलो शुरू कराएं यार, खत्म करो अब, है ना? एग्जाम तो पोस्ट Yes. होगा, लेकिन तुम बोथ ग्रुप 2 और अच्छे से करो भैया, खत्म करो कोर्स को जितना बचा है, ठीक है? Yes. Yes, sir. Yes, sir.